नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अगर आप भी सुबह की चाय से लेकर राशन, ऑटो का किराया और ऑनलाइन शॉपिंग तक हर छोटे बड़े पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर आ रही एक खबर कि क्या अब यूपीआई से पेमेंट करने पर आपके पैसे कटेंगे। इस खबर ने आपको जरूर परेशान किया होगा, लेकिन इस पूरे भ्रम और अटकलों पर अब खुद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सामने आकर बड़ी सफाई दी है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भविष्य में आम जनता या ग्राहकों से यूपीआई लेन देन पर शुल्क वसूला जाएगा, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ इस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी व्यवहारिक और आर्थिक सच्चाई देश के सामने रखी है। उन्होंने समझाया कि यूपीआई कोई जादू से नहीं चलता, बल्कि इस 24 घंटे चलने वाले विशाल डिजिटल नेटवर्क, सुपर फास्ट सर्वर्स, साइबर सुरक्षा और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हर साल हजारों करोड़ रुपए की भारी भरकम कॉस्ट आती है। असल मुद्दा यह नहीं है कि लागत है या नहीं, बल्कि मुख्य सवाल यह है कि इस भारी भरकम लागत का भुगतान आखिर कौन करेगा? सरकार, बैंक, व्यापारी या कोई और? दरअसल जिसे आम लोग आज फ्री यूपीआई समझते हैं, वो असल में पूरी तरीके से फ्री नहीं है। भारत सरकार हर साल फिनटेक कंपनियों और बैंकों को करोड़ों रुपए की भारी सब्सिडी देती है ताकि आम नागरिकों पर इसका बोझ ना पड़े। लेकिन इस पूरी बहस का असली केंद्र बिंदु एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। एमडीआर वो फीस होती है जो कोई भी दुकानदार या व्यापारी डिजिटल पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वैप करने पर स्वीकार करने के बदले बैंक को देता है। लेकिन भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन देन पर 0 एमडीआर का नियम लागू कर रखा है। इसका मतलब यह है कि आम ग्राहक तो दूर, दुकानदारों से भी पेमेंट स्वीकार करने का एक भी पैसा नहीं लिया जाता। अब देश के बड़े बैंक और फोनपे या पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियां लंबे समय से ये शिकायत कर रही हैं कि 0 एमडीआर की वजह से उन्हें यूपीआई नेटवर्क को सुरक्षित और सुचारू चलाने में भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को संभालने के बावजूद उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही। बैंकों का कहना है कि जब तक उन्हें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से राजस्व नहीं मिलेगा, तब तक वो टेक्नोलॉजी में नया निवेश कैसे करेंगे। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार के सामने अब कुछ मुख्य विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि सरकार अपनी मौजूदा सब्सिडी नीति को जारी रखे और हर साल अपने खजाने से बैंकों को पैसा देती रहे ताकि सिस्टम 0 एमडीआर पर ही चलता रहे। दूसरा विकल्प, आम जनता और छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई को पूरी तरीके से मुफ्त रखा जाए, लेकिन 2000 से अधिक मूल्य के बड़े व्यापारिक लेन देन पर बड़े मर्चेंट से बहुत सीमित और तय एमडीआर वसूलने की इजाजत दे दी जाए। तीसरा विकल्प हो सकता है केवल बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेस हाउसेस के लिए शुल्क व्यवस्था बनाई जाए, जिससे आम नागरिकों का पेमेंट पूरी तरीके से अप्रभावित रहे। इन सभी विकल्पों और चर्चाओं में एक बात पूरी तरीके से साफ है कि चर्चा सिर्फ सरकार, बैंकों और बड़े व्यापारियों के बीच लागत बांटने की हो रही है। आम ग्राहकों से पैसे लेने को लेकर के अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये यूपीआई में अब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, सरकार यहाँ पर वसूलेगी, आपसे चार्ज वसूलेगी। इसको लेकर के आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया है और ये कहा है कि आगे ये जो कॉस्ट आती है, जो अभी सरकार सब्सिडी दे करके उठाती है, ये कॉस्ट कौन उठाएगा, इसको लेकर के भी फैसला सरकार को ही करना है। तो आपने पूरा गणित समझा कि जिसको आप फ्री समझते हैं, जो ट्रांजैक्शन आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, ये फ्री नहीं है। असल में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट आती है। ये कॉस्ट सरकार सब्सिडी देकर के उठाती है। पर आगे क्या सरकार ही सब्सिडी देगी या फिर ये ग्राहकों पर डाला जाएगा, कॉर्पोरेट्स पर डाला जाएगा, इसको लेकर के फैसला भी सरकार को करना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।